शुरू करते हैं हम अपने क्लास को गुरु वंदना से। अपने गुरुओं को याद करते हैं, अपने एंजल्स को याद करते हैं। मैं प्रे करती हूँ कि हमारे देवदूत, आप सबके गार्जियन एंजल प्लीज यहाँ पर आए और इस क्लास में जो भी कुछ हमारी लर्निंग हो वो हमारे हेलो। आराम से ग्राह्य हो जाए। हेलो। जी बोलिए। मैं आपको मॉम मानता हूँ। अच्छी बात है। बोलूंगा ना। हाँ बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। आपका इंस्टा पेज पे भी मम्मी लिखकर कमेंट भी किया कि माई मॉम नो मोर, तो मैं हमेशा मॉम मानता हूँ। थैंक यू। थैंक यू। शायद माँ से अच्छी उपाधि कोई होती नहीं है। लाइव के बाद आपको कॉल करूंगा, कुछ बात बोलना है। जी चलेगा। हम अभी प्रेयर कर लेते हैं, है ना? तो प्रेयर करने के बाद हम अपने आज की क्लास को शुरू करते हैं। मैं अपने ईश्वर को याद करती हूँ, अपने भगवान को याद करती हूँ, मैं सारे एंजल्स को याद करती हूँ, मैं अपनी गार्जियन एंजल को याद करती हूँ और यहाँ उपस्थित सबके गार्जियन एंजल को भी याद करती हूँ। वो यहाँ पर उपस्थित हो और यहाँ इतना अच्छा वातावरण क्रिएट हो कि हम जो भी कुछ मिलकर साथ सीखने जाए वो आसानी से हमारे अंदर प्रवेश कर जाए और हमारे जीवन में जहाँ जहाँ जरूरत हो वो हमारे एंड वक्त पे काम आए और हमारे लाइफ को बहुत सुंदर बनाए। इस प्रार्थना के साथ मैं अपनी गार्जियन एंजल को पुनः प्रणाम करती हूँ। मैं माँ भगवती को प्रणाम करती हूँ, मैं गणपति बप्पा को प्रणाम करती हूँ कि वो हर तरह के विघ्न आपके लाइफ से, मेरे लाइफ से दूर हटाते रहे और हम मानव सेवा में तत्पर रहें और हम बहुत अच्छे काम कर सके। इस शुभकामनाओं के साथ हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। बहुत लोग तो नहीं दिख रहे हैं अभी, जितने भी हैं 8 लोग के आसपास हम लोग साथ में हैं। कोई बात नहीं, हम लोग सबसे पहले मुझे यदि आपके घर से कोई डिस्टरबेंस नहीं है तो आप अपना माइक कुछ देर के लिए अनम्यूट कर सकते हैं। और यदि लगे कि हमारे घर से आवाज़ आ रही तो आप अपने माइक को म्यूट कर लीजिएगा, है ना? तो इंटरेक्शन वाली क्लास, इंटरेक्शन के साथ भी हम इस क्लास को आगे बढ़ा सकते हैं और वन वे भी हो सकता है। जैसी जरूरत पड़ेगी हम ऐसे उस काम को करेंगे। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए कि कितना एक्साइटेड हैं आप लोग एंजिल के बारे में जानने के लिए। यदि हैं तो मुझे बताइए कि यस आई एम एक्साइटेड। सबके कैमरे बंद है, मैं किसी को नहीं देख पा रही हूँ, सबके माइक बंद है, मैं किसी को नहीं सुन पा रही हूँ। तो मुझे कैसे पता चलेगा? कविता ने कहा मी। चलो लिख के आ गया सामने, एक ने कहा। फिर अरुंधति ने भी कहा हाँ यस एक्साइटेड। दो ही लोग एक्साइटेड हैं, मेरे को मिला के 8 लोग हैं तो हम लोगों के दो के। विपुल ने भी कहा यस यस, सब है ना? तो एक्साइटेड है तो हमें पता चलना चाहिए। एक एक मिनट के लिए कैमरा यदि ओपन कर सकते हैं तो कर लीजिए। यदि आप लोग बिजी नहीं है, कुछ काम नहीं कर रहे हैं तो कैमरा ओपन करके मुझे बताइए कितने एक्साइटेड है। यस रेडी। मैंने बताया मैं रेडी हूँ पढ़ाने के लिए। आप क्या रेडी हैं सीखने के लिए? आर यू रेडी? यस। यस सुजीत जी ने कहा, अनुदीप ने भी कहा यस रेडी। चलिए, नहीं मजा नहीं आया मुझे। जब तक मुझे मजा नहीं आएगा फिर आपको क्या मजा आएगा? थोड़ा सा जोश के साथ बोलिए आई एम रेडी। एटलीस्ट आवाज में बताइए। ओके। चलिए, हम एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज के करते हैं। अभी हमने कहा कि हम रेडी हुए। जब तक हम मेंटली किसी चीज के लिए प्रिपेयर नहीं होते कोई चीज हमारे अंदर नहीं घुस सकती। हमारे जो न्यूरॉन्स है ना, हमारा जो दिमाग, हमारा जो मस्तिष्क है वो न्यूरॉन 80 बिलियन न्यूरॉन से बना हुआ है। और ये न्यूरॉन्स जोश मांगते हैं, इनको ताकत चाहिए। ताकत मतलब एक जोशीली आवाज चाहिए इनको। जब हम मोटिवेट करते तो ये मोटिवेट होते और हमारे पूरे शरीर के न्यूरॉन्स एक साथ एक्टिव होकर फिर हमारे शरीर को एनर्जी देना शुरू करते हैं। तो हमारी कोई भी लर्निंग्स जो होती है, अच्छी लर्निंग्स होती है, अच्छे काम होते हैं, वो हमारे हाई एनर्जी में होते हैं। तो हमारे न्यूरॉन्स को हमको एक्टिवेट करना है, इसलिए मैं ये वाली एक्सरसाइज हमेशा कराती हूँ कि सबसे पहले हम बताएं, या तो हम ताली बजा के इसको कर सकते हैं या हम इसको कर सकते अपने हाथों के एक्शन से कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी जो प्रोसीजर मैं अपने वेबिनार में जनरली कराती हूँ, जो मुझे लगातार सुन रहा है वो जानता है कि हम सबसे पहले अपने सांसों को स्थिर करते हैं। क्योंकि अभी आप बैठे हैं, अभी आपका हो सकता है यदि लेडीज है तो उनका ध्यान किचन में होगा, बाहर से आए तो कोई सब्जी मंडी से आए होंगे, कोई नौकरी से, तो सबके दिमाग अभी अलग अलग तरह के हैं। तो हम सब अपने माइंड को अभी इस स्थान पर लाते हैं ताकि हमारी लर्निंग्स अच्छी हो सके। हम 1 घंटा साथ में बैठे
10 घंटा साथ में बैठे। सवाल है कि हम जितने देर भी बैठे उसमें से कुछ लर्निंग हमारे लिए जरूरी है। तो हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइज से क्या होता है, हमारा मन शांत होता है। ठीक वैसे ही जैसे एक बहते पानी में कंकड़ मार दो तो पानी पूरा हिल जाता है और नीचे की मिट्टी, नीचे की गंदगी ऊपर तक आती है और वो पूरा पानी गंदा हो जाता है। लेकिन फिर धीरे 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 पूरा जो उसका गंदापन होता है वो नीचे बैठ जाता है और ऊपर से शांत पानी दिखाई देता है। तो हमें भी अपने अंदर उठने वाले विचारों को पहले पूरी तरह से शांत करना है। तो शांत करने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है मेडिटेशन। और मेडिटेशन में भी जाने के पहले होता है हमारी ब्रीदिंग एक्सरसाइज। जब हम अपने विचारों को शांत करते हैं तब हम ध्यान में जा सकते हैं। ध्यान में जाने का मतलब है जो भी कुछ हम सीखना चाहते हैं, जहां भी हम फोकस करना चाहते हैं, हमारा अच्छे से फोकस हो सकता है। तो हम इसके लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं। इसका मतलब हम अपनी सांसों पे ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले आप जहां भी बैठे अच्छे से बैठ जाइए, रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखिए, मैं भी कर रही हूँ, और गर्दन सीधी रखिए। दोनों हाथों को, इसको हम कहते हैं रिसीविंग पोजीशन, इसको अपने जांघों पे रख लीजिए। पैरों को क्रॉस नहीं करेंगे, हाथों को क्रॉस नहीं करेंगे। जब हम पैर को या हाथ को क्रॉस करते हैं, यानी कि ऐसे जब हाथ बांध लेते हैं, जैसे पैर के ऊपर पैर चढ़ा के बैठते हैं, तो हमारी एनर्जी ब्लॉक हो जाती है। हमारी राइट साइड की एनर्जी लेफ्ट साइड में नहीं जा पाती, लेफ्ट साइड की एनर्जी राइट साइड में जा पाती है। हमारे पास दो ब्रेन है, सबको पता है ये वाली बात। तो हमारा राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन के लिए काम करता है, लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन के लिए काम करता है। तो ये ओपन रहना चाहिए। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम लेग क्रॉस ना करें, हैंड क्रॉस ना करें। ऐसे हैंड को बांध के कभी भी आप सीखने के काम में नहीं बैठेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आप सब बैठ गए होंगे इस उम्मीद के साथ। गर्दन बिल्कुल सीधी, ताकि रीढ़ की हड्डी से लेकर सिर तक आपकी एनर्जी अच्छे से प्रवाहित हो सके। अब हाथ को रखिए, आंखों को बंद कीजिए, और हम 3 बार ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, नाक से सांस को अंदर लेना है, और पता चलना चाहिए कि नाक से सांस जो जा रही है पूरा उसका रूट पता चलना चाहिए हमें, जाते जाते पेट तक जाना चाहिए और पेट फूलना चाहिए। थोड़ी देर रोक लेना है सांस को, और फिर सांस को धीरे 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 ऐसे छोड़ना है कि उठते हुए ऊपर तक बाहर निकल जाए। ये हमारी ब्रीदिंग एक्सरसाइज होगी। ये हमको देखना है। ऐसे तो हम लेते हैं सांस दिन भर, हम पता नहीं चलता हम कब सांस ले रहे हैं कब सांस छोड़ रहे हैं। लेकिन अभी हमको अपनी सांसों पे ध्यान देना है। तो चलो शुरू करते हैं। एक लंबी आंखों को बंद कर लीजिए, ताकि पूरा ध्यान सांसों पे चला जाए। देखते रहिए सांसों को। एक लंबी गहरी सांस लेंगे नाक की सहायता से। धीरे धीरे सांस शरीर में जा रही है, पेट तक पहुंच गई, पेट फूल रहा है। होल्ड। अब धीरे धीरे सांस को छोड़िए। फिर से एक लंबी गहरी सांस लीजिए। होल्ड। धीरे धीरे सांसों को छोड़िए। एक और लंबी गहरी सांस लीजिए। होल्ड। धीरे धीरे छोड़ दीजिए। चलिए अब हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। जैसा कि आज के हमारा वेबिनार का टॉपिक है, एंजल के साथ कनेक्ट कैसे हों। अब सबसे पहला प्रश्न ये उठता है, कितने लोग ऐसे हैं इसमें जिन्होंने इसके पहले एंजल के बारे में कुछ भी नहीं सुना है। चैट बॉक्स में आपने नहीं सुना है, सुजीत जी आपने नहीं सुना है। चैट बॉक्स में लिख के भी बता सकते हैं आप, हाथ के सहायता से भी मुझे हम दिखा के भी बता सकते हैं, है ना, ऐसा करके हाँ या ऐसा करके ना। तो कितने लोगों को एंजल के बारे में पता है, थोड़ा बहुत भी। कविता जी, विपुल, स्मिता, उल्लास, आनंद, कविता जानती हैं, आनंद जी भी जानते हैं। ओके, विपुल जी का जवाब नहीं आया।
चलिए हमें मान के चलते हैं, कुछ लोगों को शायद आ, ओके। एक डिवाइन एनर्जी है, एंजल एक डिवाइन एनर्जी है जो हमें भगवान के साथ कनेक्ट करती है। अब एंजिल मतलब एकदम से पहले दिमाग में आता है कि ये तो यूरोपियन कंट्री की कोई चीज है, ये हमारे कल्चर की चीज तो नहीं है। बहुत सारे लोग सुनते हैं एंजिल के बारे में तो कहते हैं ये तो क्रिश्चियन धर्म के बारे में। मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि एंजिल, जब हमने कहा एक एनर्जी है, तो एनर्जी सबके लिए काम करती है, वो किसी धर्म को नहीं मानती। ये बात अलग है कि हमने उसको कुछ नाम दे दिया, जैसे हमने एक शक्ति को नाम दिया ईश्वर, तो किसी ने उसी को नाम दिया है अल्लाह, तो किसी ने उसको नाम दिया है जीसस क्राइसिस, जीसस, या जो भी अलग अलग धर्मों में अलग, जापानीज कुछ कह रहे हैं, यहूदी कुछ कह रहे हैं, मुस्लिम कुछ कह रहे हैं। तो ये तो हमने उस एनर्जी को नाम दिया, लेकिन है तो वो एनर्जी। और ये एनर्जी का जो रोल होगा वो सबके लिए समान होगा, उसके पास कोई भेदभाव नहीं कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये क्रिश्चियन है, या ये सिख है, या कुछ भी उसके पास धर्म की बात नहीं होती। दूसरा, उसके पास कोई लिंग भेद नहीं होता कि ये एनर्जी है तो ये महिलाओं पे काम करेगी, ये पुरुषों पे काम करेगी, बिल्कुल नहीं। वो सब पे काम करती। उसके लिए कोई स्थान विशेष का ही महत्व नहीं होता कि यूके में काम करना है तो इंडिया में काम करना है तो पाकिस्तान में काम करना, ऐसा भी नहीं। तो जब हम इसको एक एनर्जी मान लेते तो हमारे दिमाग से ये सब थॉट दूर होना शुरू हो जाते कि ये कुछ धर्म विशेष के लिए। अब इसके लिए हमने अलग अलग नाम दिए हुए हैं। जैसे मैंने नाम दिया इस कोर्स का एंजिल कोर्स, मैं चाहती तो इस कोर्स का नाम देवदूत भी रख सकती थी, मैं चाहती तो इसका नाम फरिश्ते भी रख सकती थी, या और कुछ भी रख सकती थी। इस एनर्जी को नाम देना है। तो देवदूत जनरली हिंदू धर्म में पुराने ग्रंथों में ये देवदूत शब्द का वर्णन आया है। उसी प्रकार मुस्लिम लोग हमेशा कहते फरिश्ते आएंगे, फरिश्ते करेंगे, फरिश्ते करते हैं। क्रिश्चियन कहते एंजिल्स। हमारे दक्षिण भारत में परियों का जिक्र आया है, हमारे सारे धर्म ग्रंथों में इनका जिक्र है। जहां जहां देवदूत का जिक्र आया है, ये उस समय जिक्र आया है, उस समय इसका वर्णन हुआ है जब किसी ने किसी काम के लिए मदद मांगी, बहुत दिल से, काश ये मेरा काम हो जाए, हे ईश्वर आ जाओ मेरी ये मदद कर दो, ऐसा हो जाना चाहिए, मैं बहुत परेशान हूँ। जब किसी के घर में कोई बीमार होता है और बहुत कठिन परिस्थिति होता है, तब हम दिल से आवाज निकलती है, हे ईश्वर मदद करो। तब वो एक एनर्जी आती है और हमारी मदद करती है। और जब वो मदद करके चले जाती है, तो अक्सर हमारे मुंह से निकल जाता है कि कोई तो देवदूत था जिसने हमारी मदद की, वो ईश्वर का बंदा था, वो आ गया, अचानक कहाँ से आ गया पता नहीं। ऐसे मेरे एक साथ भी बहुत सारे एक्सपीरियंस हुए हैं। और अभी मैं लगातार क्लासेस ले ही रही हूँ, अब 1.5-2 साल से तो मेरी कंटिन्यूस क्लासेस चल रही हैं। तो उसमें भी मुझे बहुत सारे एक्सपीरियंस मेरे साथ जुड़े हुए लोग बताते हैं कि हमारे साथ ही हुआ। कई बार रास्ते में आपकी गाड़ी बंद हो गई और दूर दूर तक कोई सुधारने वाला नहीं, आपको सुधारने नहीं आता, टायर बदलना नहीं आता, और या पेट्रोल खत्म हो गया, कुछ भी चीज हुई है, और आप इतने हैरान परेशान है और पसीना पसीना हो रहे, और समय आपका बीता जा रहा है और आपको लग रहा है अंधेरा हो रहा है तो और डर लग रहा है, या कुछ भी हो रहा है कि कैसे होगा, घबराहट हो रही है, यहाँ तो कोई दूर दूर तक कोई दिख नहीं रहा, मेरी गाड़ी कैसे चलेगी। ये एक्सपीरियंस आप लोगों में से भी किसी न किसी को जरूर कभी हुआ होगा। वो पता चलता अचानक से कोई आ जाता है और वो आपकी गाड़ी को धक्का दे देगा, या वो कहता लाओ मैं टायर चेंज कर देता हूँ, या लाओ मैं ये कर देता हूँ, ऐसा हो जाता है। और जब तक आप गाड़ी स्टार्ट करते वो बंदा वापस चला जाता है, आप थैंक यू तक बोलने का मौका नहीं मिलता। क्या आप लोगों में से भी कभी किसी के साथ ऐसा कुछ हुआ है? इससे मिलती जुलती कुछ घटना हुई है? आपके साथ हुई है, ओके। तो वो जो आके गया, वो जो आपने दिल से मदद मांगी थी, तब तो कोई आया आपके पास में, मदद कर गया, लेकिन वो आपके ऊपर एहसान नहीं कर रहा है। हम और आप क्या करते हैं, हमने यदि किसी की मदद की ना तो हम बड़े शान से कहते मैंने मदद की, मैंने मदद की, मैंने मैं चालू हो जाता है। लेकिन वो तो आके आपकी मदद करके चला भी जाता है, आपको पता नहीं चलता। वो होते हैं देवदूत।
हमारे धर्म ग्रंथों में बहुत वर्णन मिलेगा, बहुत सारी घटनाएं इसको लेके है। और हमारा आपके जीवन में भी लगातार इस तरह की कोई ना कोई चीज होती है। तो यही देवदूत और यही एंजल्स है। बस एंजल यूरोपियन कंट्री में एंजल बोल दिया गया, हमने उसको देवदूत बोल दिया, मुस्लिम लोगों ने उसको फरिश्ते बोल दिया। तो नाम पे मत जाओ, एनर्जी पे जाना है। ये एनर्जी काम करती है, डिवाइन एनर्जी है, प्योर एनर्जी है, कोई भेदभाव नहीं करती। गरीब की झोपड़ी में भी उतनी मदद करने पहुंचेगी और रईस के घर में भी उतनी मदद करने पहुंचेगी, बशर्ते आपने उसको दिल से इनवाइट किया होगा तब। तब तक वो नहीं करती। तो एंजल होती कौन है? मैसेंजर ऑफ गॉड है। भगवान तो सब जगह नहीं पहुंच सकते, अरबों की जनसंख्या हो चुकी है, और ये तो जनसंख्या है। इसके अलावा तो ईश्वर ने सब चीजों में प्राण फूके हैं, वो सब उसकी तो काउंटिंग है ही नहीं। क्या पेड़ पौधों में जान नहीं है? क्या जानवरों में जान नहीं है? वो सबको मिला के तो कितनी बड़ी, और ईश्वर के लिए तो सब बराबर है। गीता में कृष्ण क्या कहते हैं? मैं सब में हूं। मैं किस में नहीं हूं? मैं सब में हूं। मैं पेड़ पौधे फूल पत्ती सब में हूं। मैं हर जानवर में हूं। तो उसके लिए तो सब बराबर हुए, वो तो सबके लिए काम करेगा। तो उस समय क्या होता है कि वो भेजता है, अपने दूध भेज देता है, जाओ इसकी मदद करो। उसने पुकारा वहां जाओ, उसने पुकारा वहां जाओ, उसने पुकारा वहां जाओ, और सबके पास पहुंच जाते हैं। अब यहाँ हमारे दिमाग में आएगा कि बेचारे एक साथ हम कितने बार बुलाएं इनको, वो हमारी कैसे मदद करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे? तो ये आपकी सोच की बात है, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। तो जब आपको जितने बार चाहिए, जब चाहिए तब बुलाइए। लेकिन हाँ, ये बिना बुलाए नहीं आते। मदद भी आपको तभी मिली होगी जब आपने दिल से इनको पुकारा होगा, वरना नहीं मिलती मदद। तो ये एनर्जी है, ये एनर्जी आपके साथ है और आपके काम के लिए है। वो उनको प्यार आता है आपके ऊपर में, वो खुश होते हैं कि आप उनको बुलाओ, वो तो तैयार बैठे हैं, आप बुलाओ मैं आता हूं, ऐसी वाली स्थिति उनकी होती है। लेकिन हम नादान बोलना चाहिए या हमें ना समझ बोलना चाहिए, हमें पता ही नहीं है कि ईश्वर ने हमारे, जैसे ही हमने दुनिया में कदम रखा, जैसे ही हमारी पहली चीख निकली, जैसे ही हमारा पहला रोना हुआ, ईश्वर ने हमको दो एंजिल हमारे साथ दे दिए, दो देवदूत दिए, एक इधर एक इधर, एक दाएं साइड एक बाएं साइड। दो एंजिल हमारे पास पैदाइशी हैं। हम उनको नहीं जानते इसलिए हम उनकी मदद नहीं मांगते, पर अपने आप कभी कभी मदद के लिए हमारे मुंह से निकल जाता है तो बराबर आके वो मदद करके जाती है। उसके अलावा भी आपको बहुत सारे संकेत देती रहती है, मुझे बुलाओ मैं आ रही हूं, मैं मुझे बुलाओ मैं करूंगी मदद। हम उनके संकेतों को नहीं समझ पाते। तो ये हमारी, तो आज इस वेबिनार के माध्यम से मैं ये जागरूकता लाना चाहती हूँ, लोगों को बताना चाहती हूँ कि हमें कोई मदद करने को तैयार है, हम मदद मांगे ना, बिना मांगे वो नहीं देती मदद। तो जो हमारे दाएं बाएं होती है, उनको हम अपने गार्जियन एंजिल कहते हैं। अब गार्जियन का मतलब आप सब जानते हैं, क्योंकि ये यूरोपियन कंट्री में यूज होता है और ये इसका एक व्यवस्थित डॉक्यूमेंटेशन है। और हमारे अभी देवदूतों के नाम से अभी हम लोगों का बहुत अच्छे से व्यवस्थित डॉक्यूमेंटेशन कम मिल रहा है, बिखरा बिखरा बहुत है। बहुत जल्द वो भी सामने आ जाएगा, उस दिन हम इसको देवदूत के कोर्स के नाम से ही चलाएंगे। तो अभी हम उसको हम नाम पे नहीं जाते। तो हम गार्जियन एंजिल मतलब, गार्जियन मतलब हमारे पेरेंट्स। तो जिस तरह से हमारे पेरेंट्स हमारी मदद के लिए तैयार रहते हैं, पेरेंट्स तो ये भी नहीं सोचते कि कई बार तो पेरेंट्स हमारे मन की बात खुद ही पूरी कर देते हैं। वो पूरे टाइम सतर्क रहते हैं कि मेरे बच्चों को क्या चाहिए, मेरे बच्चों को ये अच्छा लगता है, मेरे बच्चों को वो अच्छा लगता है, मेरा बच्चा कहीं गिर ना जाए। हम कितने सतर्क होते हैं अपने बच्चों को लेके, उतने ही हमारे गार्जियन एंजिल हमको लेके सतर्क होते हैं, और उतनी ही हमारी मदद करने को वो तैयार होते हैं। तो इस तरीके से हम गार्जियन एंजिल को समझ सकते हैं कि हमारे साइड में, उसमें से एक की जो एनर्जी होती है वो फेमिनाइन एनर्जी होती है, एक की जो होती है मस्कुलाइन एनर्जी होती है। लेडीज जेंट्स नहीं होते, कोई गार्जियन एंजल को हम ये नहीं कह सकते कि ये लेडी है ये जेंट्स है, लेकिन एनर्जी है। अब ये एनर्जी कैसे डिफरेंस है, जैसे हम नर और मादा को समझते हैं, जैसे हम स्त्री पुरुष को समझते हैं, जैसे हम पति पत्नी को समझते हैं, दोनों की एनर्जी अलग अलग है। पत्नी की एनर्जी बिल्कुल अलग है, पति की एनर्जी बिल्कुल अलग है, हर घर में अलग है। एक जो हमारा कल्चर है, जिसमें हम देखते हैं कि हमारे हिंदू कल्चर की बात यदि हम करें तो हम देखते हैं कि पुरुष जो होते हैं वो घर को चलाने के लिए
उस तरीके से अपनी एनर्जी को खर्च करते हैं। उन्हें मालूम है कि ये जिम्मेदारी मेरी है, मेरे घर में पैसे आने चाहिए, मेरे घर में सुरक्षा मिलना चाहिए, मेरा घर प्रोटेक्ट रहना चाहिए, मेरे बच्चों को, मेरे पत्नी को, मेरे माँ बाप को यदि हेल्थ की कोई प्रॉब्लम आ रही तो उनकी हेल्थ को केयर करना मेरी जिम्मेदारी। तो ये जो हो गई वो मस्कुलाइन एनर्जी हुई, पुरुषों की एनर्जी हुई। वही पत्नियों को या घर की महिलाओं को मालूम है कि घर में भोजन सबको मिलना चाहिए, घर में रख रखाव होना चाहिए, देख रेख होना चाहिए, ये एनर्जी फेमिनाइन एनर्जी है। तो ऐसे ही हमारे आजू बाजू में जो एनर्जी है वो इस तरीके से एनर्जी काम करती है। तो एक एनर्जी हमारी पिता के समान रोल करती है, एक एनर्जी हमारी माता के समान एनर्जी का काम करती है, और जब जैसी जरूरत हो वो हमें मदद करती रहती है। पर फिर से कहूंगी, फिर से बताना चाहूंगी कि ये तब तक काम नहीं करेंगी जब तक आप इनको बुलाएंगे नहीं। पास में है, देखती रहेंगी, लेकिन वो आपकी मदद नहीं करेंगी। जब आप बुलाएंगे तभी इनकी मदद करेंगे। तो कैसे बुलाते हैं, कब कब बुलाते हैं, ये आज मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी। इस तरीके से ये हमारी गार्जियन एंजल होती है। इसके अलावा 15 एंजल्स और होती है। इसको हम कहते हैं आर्च एंजल, ARCHANGEL, एंजल, है ना। पहली गार्जियन एंजल हुई, मैंने दो प्रकार की एंजल हुई, एक हुई हमारी गार्जियन एंजल, एक हुई हमारी आर्च एंजल। तो गार्जियन एंजल के बारे में मैंने बताया सबके पास है। अब आप सोचोगे उसके नाम होते हैं, क्या होता है ना, यदि कोई चार लोग खड़े हैं तो आप किसी को ए इधर आना, ए उधर जाना, ऐसे तो नहीं बोलते। हम क्या बोलते हैं, हम उसको कुछ नाम देते हैं। वैसे इनके भी नाम होते हैं। आपके पास भी जो गार्जियन एंजल है उनके नाम है, उसकी एक प्रोसीजर होती है, वो प्रोसीजर क्लास का हिस्सा है, उसमें सिखाया जाएगा कि अपने गार्जियन एंजल का नाम हम कैसे जानते हैं। तो उसके बाद में जब हमको हमारे गार्जियन एंजल का नाम मालूम हो जाता है तो हम उसको उस नाम से पुकारते हैं, और फिर वो हमारे पास आके हमारी मदद करते हैं। इसलिए हमको अपने गार्जियन एंजल का नाम मालूम होना अच्छा होता है। किसी के पास दो से अधिक भी गार्जियन एंजल हो सकती है। मेरे पास खुद के पास 7 गार्जियन एंजल है ना। तो ये एक अलग प्रोसीजर है कि हमको कैसे मालूम होता है। अब दूसरी प्रकार की जो एंजल होती है वो आर्च एंजल्स होती है। ये बड़ी एंजल्स होती हैं, ये सबके लिए होती है, ये सबका काम करती है। जबकि गार्जियन एंजल केवल हमारा काम करती है, और 15 आर्च एंजल होती है जो सबका काम। तो जैसे पार्षद होते हैं किसी मोहल्ले में, पार्षद उस मोहल्ले का ही काम करेंगे। समझ लीजिए आप मोहल्ला है तो मोहल्ले का काम पार्षद करता है। लेकिन केंद्र में बैठी हुई सरकार, जो मंत्री है, वो तो सबका काम करेंगे। तो वो बड़े हुए, वो छोटे छोटे लोगों को निगरानी करते हैं। तो आर्च एंजल बड़े होते हैं जो गार्जियन एंजल के ऊपर निगरानी रखते हैं कि सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो ये 15 एंजल्स, इनका आकार भी बड़ा होता है गार्जियन एंजल की तुलना में। इनके डिफरेंट डिफरेंट रंग होते हैं। हर आर्च एंजल का एक एक रंग होता है। संख्या में कितने होते हैं, 15 होते हैं। इनका रंग भी अलग अलग होता है, और इनके काम भी अलग होते हैं। इनके पास मंत्रालय है एक प्रकार से। जैसे हमारे पास रक्षा मंत्रालय होता है, जैसे हमारे पास स्वास्थ्य मंत्रालय होता है, जैसे गृह मंत्रालय होता है, ऐसे इन 15 एंजल्स के पास अलग अलग मंत्रालय हैं। उस मंत्रालय के अंदर में 5 5 6 6 काम भी है। तो आपको, जब यदि आप है, आपको कुछ काम पड़ा, मान लीजिए आपको सिक्योरिटी का काम हुआ, तो आप किसके पास जाएंगे, हेल्थ डिपार्टमेंट के पास तो नहीं जाएंगे, सिक्योरिटी के पास ही जाएंगे। तो ऐसे ही उस एंजल के पास जाएंगे जिस तरह का आपका काम है। मान लीजिए आपको, आप जंगल में घूमने गए, जंगल में घूमने गए या किसी कारण से आप निकले, अपने कार से निकले। आजकल जनरली एक फैशन सा है कि हम अपने कार से ज्यादा जाना आना पसंद करते हैं। अब जंगल में गए और दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा, आपको एकदम डर लगने लगा, इनसिक्योरिटी का भाव आपके अंदर आने लगा। अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो वहां ना पुलिस है ना कोई है, आपको आप किसी को बुलाएंगे वो आएंगे, तब तक तो आपको डर लग रहा है। तो आप सिंपल सा, आर्च एंजल माइकल होती है। आपने शायद, जिसने भी थोड़ा सा एंजल के बारे में सुना होगा, इस एंजल का नाम जरूर सुना होगा। तो उस एंजल को बुला सकते हैं। ये हनुमान जी जैसे हैं। अगर हम अपने देवदूतों की बात करें तो हनुमान जी का नाम, हनुमान चालीसा का कहते हैं ना, हनुमान चालीसा में पढ़ते हैं, नासे रोग हरे सब पीड़ा। तो हर तरह का डर हनुमान जी से दूर भगता है। हम हनुमान जी को याद कर लेते हैं, कहते हैं भी भूत प्रेत पिशाच निकट नहीं आवे।
हनुमान जी जब नाम सुना है ना। तो इस तरीके से हनुमान जी जो है वो हमारे आर्च एंजल माइकल है, या माइकल हम कह सकते हैं हनुमान जी है। तो यदि उस समय आपने उनको याद कर लिया तो ये मान के चलिए आपका डर भाग जाएगा, और आपको आप सिक्योर हो जाएंगे। और कुछ दिनों बाद जब आप लगातार लगातार इस तरह की चीजें करेंगे तो आपको आपके ऊपर कॉन्फिडेंस हो जाएगा। जैसे मैं अपनी बताऊं, स्कूटी चला रहे हैं, बहुत सालों से चला रहे हैं, लेकिन आज भी लगा रहता है कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, क्योंकि इतना रश है और इतना लोग उटपटांग तरीके से गाड़ी चलाते हैं, तो हमेशा लगता है कि कहीं आके कोई टक्कर ना मार दे। तो मैंने अपने आप को क्या संकेत दे के रखा है, मेरे पास तो आर्च एंजल माइकल है, मैं तो अपनी गाड़ी में पीछे सोचती हूँ आर्च एंजल माइकल बैठी हुई है और मैं बहुत सेफ हो गई। तो इस तरीके से जब आपने उनको अपनी जिम्मेदारी सौंप दी, सरेंडर करना पड़ता है एंजल्स को। जब आपने सौंप दिया कि एंजल अब आप हो और मेरी गाड़ी और मैं हूं, मैं मुझे तो अपना सुरक्षित अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचना है, और निश्चिंत हो जाइए आपको कुछ नहीं होगा। अगर कुछ लिखा भी है, जैसे कहते हैं ना एस्ट्रो में तो लिखा होता है, कुंडली में तो लिखा होता है, वो तो होके ही रहती घटना, सच है, गलत नहीं है, लेकिन उसका प्रभाव कम हो जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं से बचत हो जाती है आपकी। तो एंजल इस तरह से मदद करती है। ऐसे ही बहुत सारी एंजल्स होती है जो आपकी हेल्थ पे काम करती है, जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया, तो हेल्थ पे काम करने वाली का नाम है आर्च एंजल रफायल। अब इस एंजल को बुलाओ, अब इस एंजल को आप जंगल में डर लग रहा तब बुलाएंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, वो कुछ मदद नहीं करेगी आपकी। लेकिन यदि आप हॉस्पिटल में हैं, आपका कोई प्रियजन है एडमिट है, और बहुत कठिन सिचुएशन में है, वेंटिलेटर पे है, वेंटिलेटर से आपको बाहर लाना है, आईसीयू है, आईसीयू से बाहर लाना है, तब इस एंजल को याद कीजिए, आर्चएंजल रफाएल प्लीज कम, आइए आइए और मेरे भला प्रियजन है, इसकी मदद कीजिए, इसको हील कीजिए। बोलना ही है आपको, अलग से इसके लिए कुछ आरती की थाली सजाना है या कुछ और कर्म कांड करना, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे प्योर एनर्जी होती है एंजल की, सबसे सरल एनर्जी होती है एंजल की, कुछ भी इसमें तामझाम की जरूरत नहीं होती। मैं तो इसको सबसे प्योर और सबसे दिल के करीब समझती हूँ इस एनर्जी को, कि बोलना है और काम हो जाता है। तो यहाँ बहुत सारे दो चार लोग हैं जिनको मैं जानती हूँ, वो कैसे इस एंजल से मदद लेते हैं, यदि वो चाहे तो अपने एक्सपीरियंस इसमें शेयर कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये अलग अलग एंजल अलग अलग कामों के लिए होती है। इसके अलावा महिलाओं में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। एक तो मेंस्ट्रुएशन पीरियड के समय उनको बहुत तकलीफ होती है, जब बच्चे का बर्थ होता है तब बहुत तकलीफ होती है, जब कंसीव करती तब तकलीफ होती है। तो उस समय भी एक एंजल है, आर्च एंजल हेनियल, इसको आप कॉल करो, ये करके देखिए, यदि महिलाएं हैं इसमें, इस ग्रुप में कुछ हैं, तो अनुभव करेंगे कि उस पीरियड में जब हम इनको इन्वॉक करते हैं, इनको बुलाते हैं, इनको बुलाने को हम इन्वॉक करना कहते हैं, जब बुलाते हैं तो ये आके आपके पेन को कम कर देती है, रिलीज कर देती है। तो ऐसी 15 एंजल्स के जब आप नाम जानेंगे, 15 एंजल्स के जब आप काम जानेंगे, जब आप धीरे धीरे करके इनके काम याद हो जाएंगे, तो जीवन कितना इजी हो जाएगा। हर बार डॉक्टर के पास दौड़ने की जरूरत नहीं होगी। अभी मैंने आपको हॉस्पिटल का उदाहरण दिया कि हॉस्पिटल में कोई बीमार है तब आप उनको इन्वॉल्व करो, बुलाओ। हॉस्पिटल छोड़िए, अभी आपका पेट दर्द कर रहा है, अभी आपका सिर दर्द कर रहा है, आपको गैस की प्रॉब्लम हो रही है, एंजल को बुलाइए, अपने गार्जियन एंजल को बुलाइए और आर्च एंजल रफाइल को बुलाइए। अपने गार्जियन एंजल को हमेशा बोला है, क्योंकि वो सबसे करीब वही है, सबसे पहले दौड़ के तो वही आएगी, सबसे ज्यादा चिंता तो उनको होती है, इसलिए वो तो आएंगे ही आएंगे। अब गार्जियन एंजल कौन होती है? गार्जियन एंजल आपके पितृ भी हो सकते हैं जो इस दुनिया में अब नहीं रहे, आपके दादा दादी हो सकते हैं, आपके नाना नानी हो सकते हैं, आपके कोई दूर के चाचा हो सकते हैं, आपके परदादा हो सकते हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जीन्स के रूप में तो आप है उनके। वो भी आपको देख रहे हैं, वो आपसे प्यार करते हैं, वो नहीं चाहते कि आपको कोई तकलीफ हो। इस तरह से उस एंजल को बुलाकर आप अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम को भी दूर कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट के लिए एक एंजल होती है। आपको टाइम मैनेज नहीं हो रहा, आपके पास बहुत काम है, बहुत परेशान हो रहे, रोज आप 10 काम सोचते हैं, उसमें से मुश्किल से 3 काम होते हैं और सारे काम रह जाते हैं, और शाम तक आते आते फिर आप हैरान परेशान होते हैं कि मेरे आज तो काम नहीं हुए, मेरे आज तो काम नहीं हुए, मैं क्या करूं। तो एक एंजल है मेटाट्रॉन,
उस एंजल को बुलाइए और उनको सवेरे से कह दीजिए, एंजल्स आज आप मेरे साथ रहिए ना, मेरे पूरे काम करवा दीजिए। और मेरे कहने पे बिल्कुल मत जाइए, मैं भी कहीं से सीख रही हूँ, मैं आपको ही सीख के सिखा रही हूँ, लेकिन आप अपने अनुभव कीजिए कि ये जो बताया जा रहा है क्या सच में ऐसा होता है। कुछ न कुछ घटनाएं सबके साथ, आपको बहुत जल्द इसके रिजल्ट दिखेंगे। तो इस मैडम वो तरीके लास्ट एंजल का नाम क्या था, जो टाइम मैनेजमेंट के लिए हेल्प करते हैं? मेटाट्रॉन। इस तरीके से जब आप पूरी 15 एंजल्स को जान जाते हैं, 15 एंजल्स के नाम जान जाते हैं, 15 एंजल्स की कलर्स को जान जाते हैं, क्योंकि हर एंजल की एनर्जी का कलर है। तो जब हम इनको बुलाते हैं, फिर उस कलर को याद करते हैं, और उस तरीके से जब उनको बुलाते हैं तो वो हमारे पास आते हैं। और एंजल हमारे चारों ओर हैं, कहीं दूर नहीं है। कोई एंजल यूके में बैठी, कोई एंजल यूएस में बैठी, कोई एंजल जापान में बैठी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो आपके चारों आसपास घूम रही है, मंडरा रही है। आप नहीं पहचान पा रहे, ये आपकी कमी है। लेकिन जिस दिन आप इसके बारे में सीखना शुरू करेंगे, आपको ये दिखना शुरू हो जाती। एंजल है करके कैसे पता चलेगा हमारे पास में एंजल है, ये कैसे पता चलेगा? हमें संकेत मिलते हैं, इनका कोई शारीरिक स्वरूप नहीं है। एंजल ऐसी होती, मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ। ये छोटे छोटे फॉर्म्स है मेरे पास में, ये एंजल है, लेकिन एक्चुअल में ये क्रिस्टल है। इनको ऐसा आकार दे दिया गया, हम इस आकार में एंजल को देखते हैं, परियों के रूप में देखते हैं, सोचते हैं इनके इनके पर होंगे, पंख होंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअल में इनका शरीर ही नहीं है। पर हमारी कैसी आदत है, कृष्ण बोले तो बांसुरी लेके दिखाई देंगे, मुकुट लगा के दिखाई देंगे, शिव जी है तो जटा दिखाई देगी, रामचंद्र जी है तो धनुष बाण दिखाई देंगे। हमने इनको इनकी इमेज बना के रखी हुई है। एक्चुअल में देखा किसने है? किसी ने नहीं। तो इमेज बना के रखी, इमेज और उस एनर्जी को हमने कनेक्ट कर लिया। माँ दुर्गा को यदि हमने देखा, तो माँ दुर्गा की एनर्जी हमको पता है कैसी तेज एनर्जी है, शक्ति है उनके पास में। हनुमान जी देखा तो एकदम कॉन्फिडेंस है उस एनर्जी में। कृष्ण देखे, विष्णु देखे तो हमको विष्णु की कैसी एनर्जी है, पालनहार है, वो तो दुनिया का पालन करने वाले हैं। शिव जी है तो तांडव कर देंगे यदि कुछ हुआ तो अलग अलग एनर्जी है ना, तो उस एनर्जी को हमने नाम दे दिया। वैसे ही 15 एंजल्स को हमने नाम दे दिया। अब हमको नाम नाम दिया तो हमको साथ नाम के साथ हम एक स्ट्रक्चर विजुअलाइज करते हैं। तो वो विजुअलाइज किया तो हमने देखा कि उसकी चारों तरफ पंख है, बड़ी सुंदर है। जब हम कहते हैं एनर्जी बहुत प्योर है, तो हमको परियों के रूप में दिखाई थी। परियां भी किसने देखी है? हम और आप में से किसी ने परी देखी? नहीं देखी। लेकिन एक कल्पनाशीलता में परियां बनी हुई है कि उनके पंख होंगे, उड़ती होंगी और बड़ी सुंदर सी होगी, हल्का सा पिंक कलर होगा, हल्का सा पर्पल कलर होगा, हल्का सा ब्लू कलर होगा। ऐसे हम विजुअलाइजेशन करते हैं। तो बहुत सारा खेल तो विजुअलाइजेशन का है। तो इस तरीके से ये परियां होती हैं, या एंजल्स होती हैं, देवदूत होते हैं, फरिश्ते होते हैं। और ये अलग अलग कामों के लिए होती है, ये अलग अलग कामों की एनर्जी होती है। अभी मैं बात कर रही थी कि हमें कैसे पता चले कि हमारे आसपास कोई एंजल है। तो आपको संकेत मिलेंगे। आप लोग यदि इस कोर्स में आए हैं, जितने भी नए लोग आए, जैसे मैं आनंद जी को पहली बार देख रही हूँ, सुजीत जी को भी पहली बार देख रही हूँ, विपुल जी को भी पहली बार, और कौन है, शशि जी तो कभी कभी आई हैं, अरुंधति, है ना, इन लोगों को मैं जैसे देख पा रही हूँ। तो आप अचानक इस कोर्स में क्यों आए? आपको लग रहा है आप आए ही, आपको लाया गया है? मैम लाया गया है। लाया गया है, ये मानते हैं ना? क्योंकि एंजल के कोर्स में या एनर्जी के किसी भी कोर्स में आप अपनी मर्जी से नहीं आते हैं। वो एक ताकत होती है, वो एक शक्ति होती है जो खींचती है, और आप खींच के चले आए। अब ये ऐड जो होगा, हजारों लोगों ने देखा होगा। हजारों लोगों ने देखा तो हजारों लोग तो नहीं जुड़े, जिसकी एनर्जी जुड़ेगी वही आकर जुड़ेगा। तो एंजल की एनर्जी से आप जुड़ते हैं, तब ऐसे इस कोर्स में बोले या इनके पास आते हैं। अभी आप लोगों में से किसी नए लोग ही मुझे ज्यादा बताएंगे, क्योंकि पुराने लोग। ओके, अवश्य, अवश्य विपुल जी। तो कितने लोगों को इन दिनों
नंबर, रिपीटेटिव नंबर दिख रहे हैं आप में से? मुझे दिख रहे हैं मैम। अरुंधति बोल रही हैं? हाँ मैम, मुझे दिख रहे हैं। मुझे मोबाइल में हमेशा दिखते हैं। 9, 11, 11, 11, 11, 12, 12 ऐसा दिखता है। ओके, और किसको दिखते हैं? और कोई है जिनको अभी नंबर ऐसे दिख रहा है? मुझे कुछ दिन पहले दिखते थे। आपको कुछ दिन पहले दिखते थे, अभी बंद हो गए दिखना? नहीं, अभी बहुत कम दिखते हैं, लेकिन बहुत दिखते कम हैं दिखते हैं, कभी ओके। कभी। अभी मैं इसका भी कारण बताती हूँ कि अब क्यों कम हो गए हैं। और किसी को? आपको भी दिखते हैं। एक संकेत ये होता है कि जब हमारे आसपास एंजिल होती है तो हमें एंजिल नंबर दिखना शुरू हो जाते हैं। माने ये जो रिपीटेटिव नंबर होते हैं इसको हम एंजिल नंबर बोलते हैं। और हर नंबर का अलग अलग मतलब भी होता है। एक एक दिख रहा है उसका अलग मतलब है, दो दो दिख रहा है उसका अलग मतलब है, तीन तीन, चार चार, पांच पांच, पांच पांच, पांच पांच, सात सात, सात सात, ऐसे जो अलग अलग नंबर दिखते हैं इन सब का कुछ न कुछ मतलब भी होता है। तो ये नंबर क्या बोलना चाहते हैं? पहली पहली कॉमन सी बात जो है वो ये बोलना चाहते हैं कि हम आपके पास में हैं, आप हमसे मदद लो। ये संकेत दे रहे हैं कि मैं हूं, बोलो मुझे, बोलो, बताओ, कुछ बताओ। आओ, अब 10 मिनट रुक जा, 10 मिनट रुक के। इस तरीके से एक संकेत ये हुआ कि आपको एंजिल नंबर देंगे। अब मेरे को दूसरी चीजें बताइए, इसमें से कितने लोगों को अचानक से कभी कोई खुशबू आ जाती है? किसी के साथ ऐसा हो रहा है कि अचानक से खुशबू आई, बहुत क्षण भर के लिए आती है? कोई है ऐसा? विपुल जी को आई है, गुड। और कोई? चलिए, कोई ऐसा है जिसको कभी कभी बादलों में बड़ी सुंदर सुंदर आकृति दिखाई देती है, या कभी भी कहीं पर भी आकृति दिखना शुरू हो जाती है और उस आकृति को देखने का मन होता है शशि को, है ना? तो मैं क्या बताना चाह रही हूँ ये प्रश्न पूछ के? ये संकेत है एंजिल के कि वो हमारे आसपास है। तो कैसे कैसे संकेत मिलते हैं? या तो आपको रिपीटेटिव नंबर दिखाई देंगे, आपने घड़ी खोली, अचानक 11:11 हुआ, आप घर से बाहर निकले, कोई कार का नंबर 11:11 आ गया, आप कहीं पोस्टर पे गए, कुछ एड लगा है, वहां 11:11 लिखा है। मैं 11 का उदाहरण बता रही, सब नंबर के साथ हो सकता है। तो जहां जहां जा रहे, जब जब घड़ी खोल रहे, कभी कभी तो दिन में कई कई बार होना शुरू हो जाता है। तो वो एंजिल बार बार आपको बोलती हूं मैं साथ में तुम्हारे हूं, मांग लो मदद मुझसे, मांग लो मदद, लेकिन हमको पता ही नहीं है हमें करना क्या है। तो यही सीखना है, एंजल कोर्स में ये सीखना होता है, ठीक है? दूसरा संकेत मैंने बताया कि अचानक से कुछ नहीं होगा, ना कोई अगरबत्ती जलाने का टाइम होगा, ना कोई खुशबू होगा, ना कोई आपके पास से इत्र लगा के निकला, कुछ भी नहीं। आप दूर तक हैरान परेशान, कहाँ से खुशबू है, कहाँ से खुशबू है, देख रहे हैं, खुशबू चले भी गई उतनी देर में, और आप सोचते रह गए कि खुशबू आई तो आई कहाँ से। तो ये एंजिल का संकेत होता है। वो कहती मैं हूं तुम्हारे पास में, मुझे पहचानो। उसी प्रकार कुछ कुछ आकृतियां दिखती, उसी प्रकार कभी कभी ऐसा लगता है कोई पीछे से आपको ऐसा टच कर रहा है। ऐसा कभी किसी के साथ हुआ है? और सोचते पलट के देख रहे कोई तो नहीं है, किसने मुझे छुआ? ये फीलिंग भी आती है। यदि ये फीलिंग भी आ रही है तो एंजिल आपके साथ में। कई बार लगता है कोई पीछे से आवाज दे रहा है, पलट के देखो तो कोई नहीं होता, और आवाज ऐसी लगता है जानी पहचानी सी। तो ये भी एंजिल का संकेत होता है। जनरली उस समय आपके पितरों की एंजिल, पितृ रूपी एंजिल आपके पास में होती है, जो अपने एंसिस्टर्स होते हैं वो आपके पास में। तो इतने तरीके, इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं। तो ये चार पांच तरीके मैंने आपको बताए। ये सदी आपके साथ में कभी हो रहा है तो ये मान के चलिए पक्के में आपके आसपास एंजिल है। कभी कभी कोई जानवर आपके पास बहुत मंडराएगा, 2-4 दिन 8 दिन तक, कभी कभी स्ट्रीट डॉग होगा, कोई व्हाइट कलर का होगा, कोई ब्लैक कलर का होगा, बार बार आपके पास आएगा, या तो आपको भौंकेगा या आपके पास आके ऐसे सूंघ के चला जाएगा। कोई बिल्ली आपको अचानक अचानक बहुत बार दिखना शुरू कर देगी, कोई पक्षी आपके घर में अचानक से आना शुरू हो जाएगा और 2-4-5 दिन लगातार आएगा फिर चला जाएगा। ये सब संकेत है कि एंजल्स आपके साथ में है, आपके पास में है। लेकिन अभी मैंने बताया, भी किसने बताया था कि अब नंबर नहीं दिखते? अभी किसी ने कहा था मुझे कि अभी दिखते थे और अब नहीं दिख रहे हैं।
हाँ, मैंने कहा था, आनंद बोल रहा हूँ। हाँ, अभी दिखते हैं मगर कम दिखते हैं, कम बंद दिखते नहीं हैं। होते हैं। तो अभी कम दिखते हैं मतलब क्या हुआ कि आपको एंजिल ने बहुत इशारे किए, आप उनके इशारे नहीं समझे, तो वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। तो जब हम ये हमारे पास बार बार आके हमको बता रहे हैं कि मैं हूं, तो हमें कुछ मांगना चाहिए, कुछ करना चाहिए, कुछ इनको याद कर लेना चाहिए। वो यदि हम नहीं करते तो ये हमारे लाइफ से फिर बोलते नहीं, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अब रहने दो, और वो लौटने लगते हैं। तो इसलिए हमको अपने एंजल्स के संकेत समझना बहुत जरूरी है। जब हम इन एंजल्स के संकेत समझते हैं तो हम इनसे बहुत मदद मिल, इतनी छोटी छोटी बातों की मदद ले सकते हैं। कौआ, बिल्कुल, कौआ भी हमारे एंसिस्टर्स वाली कैटेगरी में आता है, वो हमें उस तरीके से मदद करता है। तो ऐसे स्पिरिट गाइड भी कहते हैं इसको हम। बहुत तरह तरह के नाम, मैंने कहा ना, नाम पे नाम इतने ज्यादा हैं कि हम नाम पे ध्यान देने के बदले हम ज्यादा ध्यान दें एनर्जी पे। तो ये एनर्जी है, बड़ी प्योर एनर्जी है। इसके साथ में एक वायुमंडल में एक और एनर्जी होती है, डेविल एनर्जी, भूत प्रेत। ये एंजल्स बनते कैसे हैं, ये भी एक मजेदार चीज है। क्या आप चाहते हैं कि आप भी एंजल बने? तो इस जन्म में सतत अच्छे काम कीजिए। एंजल कौन बनता है, डेविल कौन बनता है? आत्मा है जिस जो वायुमंडल में है, भगवान का काम कर रहे हैं, भगवान उनको चुन लेते हैं। तो भगवान किसको चुनेगा? सद काम के लिए, अच्छे लोगों को, जिन पे भगवान को विश्वास होगा कि ये जो काम बोलूंगा वो काम करेगा। और उनको नहीं चुनता जो इस पृथ्वी पर रहकर भी जिसने केवल विध्वंस का काम किया है, अत्याचार किया है, हत्याएं की है, लूटपाट की है, ऐसे लोगों को भगवान क्यों काम देगा अच्छे वाले? तो एंजल के काम तो अच्छे हैं, देवता स्वरूप का देवताओं के काम है। तो अच्छी आत्माओं को एंजल के रूप में ईश्वर उपयोग कर रहा है। और जो अच्छे काम नहीं करता था, जिसने इस दुनिया में केवल नुकसान नुकसान किया है, लोगों को तकलीफ दी है, हर्ट किया है, उस एनर्जी को हम डेविल एनर्जी या भूत प्रेत की एनर्जी कहते हैं। तो ये दो तरह की एनर्जी हुई, है ना। अब कई बार होता है कि ये एनर्जी भी सामने आती है। आपको बहुत नजर लग रही है, आप बार बार बीमार हो रहे हो, या तंत्र मंत्र वाले के पास जाना पड़ रहा है, भूत चढ़ गया, प्रेत चढ़, ऐसी भी एनर्जी है, ब्लैक मैजिक हो गया। तो ये कब हो जाता है? जब आपके शरीर में निगेटिव एनर्जी बढ़ जाती है, जब आपके शरीर में पॉजिटिव एनर्जी कम रहती है, तब ये चीजें होती हैं। इसलिए तो कहा जाता है हर बार कि पॉजिटिव रहो, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। अब बी पॉजिटिव तो ठीक है, लेकिन बी पॉजिटिव कैसे रहना है? क्योंकि हमारे पास, हमारे दिमाग में डेली 60,000 विचार आते हैं, और 60,000 विचार में से 40,000 तो निगेटिव होते हैं। तो हम तो टोटली निगेटिव हुए ना। और उसमें भी जो 20,000 पॉजिटिव थॉट है, उसको भी यदि हम निगेटिव करेंगे तो हम तो बिल्कुल टोटल निगेटिव हो गए। अब हम जब टोटल निगेटिव हो गए तो दूसरी एनर्जी हमारे पर हावी होगी, बहुत आसान है उसके लिए हमारे ऊपर हावी होना। तब जो भूत प्रेत पिशाच क्या बोलते हैं, और जो ब्लैक मैजिक है, वो हम पे हो सकता है यदि हमारी अंदर से ही निगेटिव एनर्जी है तो इसलिए कहते हैं कि अपने को स्ट्रांग बनाओ। अपने को स्ट्रांग बनाओ मतलब हमारा ओरा होता है। ओरा आपने सुना होगा, आभा मंडल के बारे में आपने सुना होगा। ईश्वर के फोटो के चारों तरफ एक व्हाइट कलर का दिखाया जाता है, जनरली कभी कभी ऑरेंज कलर का भी दिखाया जाता है। विशेष करके सबसे बड़ा ओरा जो था भगवान बुद्ध का था, साईं बाबा की फोटो में भी दिखाई जाता है। वो ओरा हम सबका भी है, केवल भगवान का नहीं है। लेकिन भगवान का ओरा दिखने लगता है, हमारा ओरा दिखता नहीं है। जिसका ओरा जितना पावरफुल होता है, लोग उसके वो उतने अच्छे तरीके से खींचे चले आते हैं। आज यदि बागेश्वर धाम के पास हजारों की संख्या में लोग भीड़ बन रही है, तो कुछ ना कुछ तो उनके ओरा में कुछ है। यदि प्रधानमंत्री मोदी की सब लोग बातें सुन रहे हैं तो उनके ओरा में कुछ है। तो ये ऐसा ओरा हमारा भी बन सकता है। लेकिन ये ओरा कैसे बनता है? जितनी इसकी निगेटिव एनर्जी को हम फेंकते जाएंगे, बाहर जाएगी, और जितनी पॉजिटिव एनर्जी आएगी, हमारा ओरा क्लीन होता जाएगा। और जैसे जैसे ओरा क्लीन होगा, उसमें पॉजिटिव एनर्जी आएगी, और हम अच्छे होते चले जाएंगे, हाई एनर्जी में आते चले जाएंगे। जब हमारी हाई एनर्जी होगी तो वो मैग्नेटिक फील्ड की तरह काम करेगी, और वो खींचेगी लोगों को। तो आपके पास भी लोग आना शुरू करेंगे, आपसे बात करना पसंद करेंगे, आपके पास रहना शुरू करेंगे, आपके साथ हक करना पसंद करेंगे। ये तो आप मानते हैं।
ये आपने अनुभव किया है कि हर किसी को हक करने की इच्छा होती है, हर किसी के साथ बात करने की बहुत देर तक इच्छा होती है। आज अगर अमिताभ बच्चन आ जाए और आपको हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ा दे तो मेरे ख्याल से उसके हाथ तक पहुंच पाना कितना कठिन रहेगा, इतने हाथ पहले आगे बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो उसकी एनर्जी है। तो ये ओरा कहलाता है। इस ओरा को बनाने में, अब मैंने ओरा की बात क्यों की, ओरा जो होता है वो भी एंजल की मदद से हम उसके प्यूरिफिकेशन पे जा सकते हैं, उसको भी हम बहुत अच्छे से पावरफुल बना सकते हैं। इस तरीके से पावरफुल बनाने के लिए हमें कौन सी एंजल को बुलाना पड़ेगा, कैसे प्रेयर करना पड़ेगा एंजल से, कैसे एंजल से कनेक्ट होना पड़ेगा, ये सब हम सीखते हैं, तब हम उसके साथ कनेक्ट हो पाते हैं। इस तरीके से एंजल से कनेक्ट होना, एंजल को बुलाना, एंजल से मदद लेना बहुत इजी है। छोटी छोटी सी चीजों को याद रखना और आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये एंजल की कुछ बातें मैंने आप लोगों को बताई। और अब बात करते हैं कि एंजल को कैसे बुलाएं। इस बीच किसी के प्रश्न है तो हम प्रश्न ले सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जी सुजीत जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। नहीं, फिलहाल तो कोई क्वेश्चन नहीं है मैम। थैंक यू सो मच। ओके ठीक, चलिए किसी के फिर कोई क्वेश्चन नहीं है ना? ओके ठीक है। मैं आप लोगों को एक मेडिटेशन कराऊंगी इसके बाद में, जो एंजल से रिलेटेड मेडिटेशन होगा। और उसके पहले मैं बताना चाहूंगी कि मैं एंजल से रिलेटेड एक कोर्स लेके आ रही हूँ, एक पोस्टर आपको दिखाना चाहती हूँ। ये मेरा एक कोर्स है, 4 दिन का कोर्स है, बेसिक एंजल कोर्स के नाम से। और ये शुरू होने जा रहा है 29 जनवरी से 1 फरवरी तक। और इसकी एक फीस है, यहाँ दिखाई दे रही है। यदि आप लोगों को किसी को करना है तो ये कल यानी कि 25 तारीख तक ये ऑफर प्राइस है इसका। आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और इस कोर्स में आपको क्या सीखने मिलेगा इसके बारे में बताती हूँ। एंजल्स कौन होती है अभी तो आपने बिल्कुल छोटे से में समझा है, ये किस तरह के काम करती हैं, कितने तरह की होती है, गार्जियन एंजल्स क्या होती हैं, कैसे काम करती है, इनको कैसे बुलाया जाता है, रोज इनको आप कैसे प्रेयर कर सकते हैं, रोज सवेरे से इनको कैसे इन्वॉक करना है, एंजल को कैसे बुलाते हैं, इनसे कैसे जुड़ते हैं, एंजल किस किस क्षेत्र में हमारी मदद करती है, एंजल किसकी मदद नहीं करती, एंजल नंबर क्या होते हैं अभी मैंने आपको बताया। जैसे एक एक दिख रहा है, दो दो दिख रहा है, तो एक एक का मतलब क्या है, और हर व्यक्ति के लिए एक एक का मतलब अलग अलग निकलता है। आभा मंडल क्या होता है, आभा मंडल की 7 लेयर्स क्या होती हैं, 7 लेयर में कौन सी लेयर से बीमारी तक हम पहुंचते हैं, हम कौन सी लेयर को ठीक करके अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, आभा मंडल को हम या ऑरा को हम क्लीन कैसे करते हैं, उसको चार्ज कैसे करते हैं, चक्र क्या होते हैं, और चक्रा को कैसे हील करते हैं, ये सब इस एंजल कोर्स का पार्ट होगा। यदि आप लोगों में से कोई इंटरेस्टेड हो तो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ये कोर्स 29 जनवरी से शुरू होने वाला है। कोई इंटरेस्टेड है तो बता सकते हैं मेरे को। और हम अब एक मेडिटेशन करेंगे लगभग
20 मिनट का हमारा मेडिटेशन होगा। आज पूर्णिमा का दिन है। आज का विशेष मैंने ये जो वेबिनार रखा है, अच्छा अरुंधति जी करेंगे, ओके ठीक है। आज का जो पूर्णिमा के नाम से मैंने रखा है वो उसके पर मैं खास फोकस करना चाहूंगी। पूर्णिमा, आपको मालूम है कि समुद्र की लहरें भी पूर्णिमा से प्रभावित होती है। ज्वार भाटा भी पूर्णिमा के दिन ही आता है। और पूर्णिमा मतलब इमोशंस, इमोशन मतलब मून, चंद्रमा। आज चंद्रमा, फुल चंद्रमा होता है, तो हमारे इमोशंस भी पूरे होते हैं। और इस दिन जिसके इमोशंस जैसे होते हैं वो वैसे काम करता है। तो पूर्णिमा शुरू होने के 3-4 दिन पहले, पूर्णिमा शुरू होने के 3-4 दिन बाद तक ये एनर्जी रहती, लेकिन सबसे टॉप की और हाई एनर्जी आज के दिन होती है। तो ऐसे कहते हैं कि हम जिस विश को आज मांगते हैं उसके पूर्ण होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो आज एक टिप बोलिए या एक मजेदार एक्टिविटी मैं आपको बताना चाह रही हूँ पूर्णिमा के नाम से। यदि आज रात को आप सोने के पहले करेंगे या कल भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन इसको करिए। ऐसे हमारे जो 7 चक्र होते हैं, 7 चक्र सबको मालूम है? कोई ऐसा है जिसको 7 चक्र के बारे में नहीं मालूम? सबको मालूम है ना? तो इस 7 चक्र में से एक चक्र, और पंच तत्व होते हैं ये भी मालूम है। तो पंच तत्व में से मैं आज एयर एलिमेंट को बैलेंस करने का और एयर एलिमेंट के माध्यम से विश को फुलफिल कैसे करते हैं वो भी पूर्णिमा के दिन, उसके बारे में आपको एक एक्टिविटी दे रही हूँ और आप लोग जरूर करिएगा। एक्टिविटी क्या है? एक आप ऐसा कागज ले लीजिए, कोई भी एक ऐसा कागज ले लीजिए। इस कागज में आप जो शुभ संकेत समझते हैं, ये मेरे पास पूरा कागज नहीं है, ऐसे कोई भी शुभ संकेत बना लीजिए, स्वास्तिक बना लीजिए, श्री लिख लीजिए, ओम बना लीजिए, आपको जो लगता है, आप जो जिस शुभ संकेत का यूज करते वो बना लीजिए और अपनी विश लिख लीजिए। विश को लिखते समय जो भाषा होगी प्रेजेंट परफेक्ट में होगी, काम हो गया है, हो रहा है भी नहीं लिखना, होना चाहिए भी नहीं लिखना है। बस जैसे मान लीजिए किसी का पैसा फंसा हुआ है और उसको लग रहा है कि मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए, तो चाहिए नहीं लिखना है, लिखना है कि जिससे भी चाहिए उस व्यक्ति का नाम लिखिए, फलाने व्यक्ति से आज पूर्णिमा के दिन तारीख लिख दीजिए, या उसकी तारीख मत लिखिए, 8-15 दिन 1 महीने बाद की तारीख लिखिए कि मुझे मेरा पैसा उसने वापस दे दिया है, थैंक यू, उस व्यक्ति का भला हो। तो एंजल्स का थैंक यू, यूनिवर्स का थैंक यू, ऐसा लिख के इस कागज को मोड़ के 3-4 बार इसको मोड़िए। नहीं, पहले मोड़ना नहीं है, ऐसा इसको लिख लिया, इसको विश को लिख लिया, इसको अपने सामने रखना है। आप चाहे तो कर सकते हैं, भले आपके सामने कागज नहीं भी हो। इसको ब्रीदिंग एक्सरसाइज मतलब हवा, सांस ले रहे, सांस छोड़ रहे मतलब हवा, तो हवा की एक्टिविटी से इसको पूरा करना है। अब आप जब सांस लेंगे तो सांस, ये जो लिखी हुई विश है वो आपके अंदर जा रही है, पॉजिटिव विश आपके अंदर गई। अब अगर ये पॉजिटिव विश है तो हमको सांस इधर करके छोड़ना है, और यदि ये निगेटिव विश है तो हमको सांस इस पे छोड़ना है। क्लियर हो रहा है? हमने कोई विश लिखी, हमने लिखा हमारे पैसे वापस आ रहे हैं, तो पॉजिटिव विश हुई, तो यहां सांस नहीं छोड़ना है, क्योंकि सांस जब छोड़ते हैं तो सांस से निगेटिविटी बाहर जाती है, सांस जब लेते हैं तो पॉजिटिविटी होती है। यानी पॉजिटिविटी निगेटिविटी को हम साइंटिफिकली देखें, ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर के लिए अच्छी चीज नहीं है, इसलिए हमने कार्बन डाइऑक्साइड को निगेटिव चीज कह दिया, और पॉजिटिव चीज हम ले रहे हैं। तो हमने क्या किया, यदि हमारी विश पॉजिटिव है तो हमने सांस के रूप में उस पॉजिटिविटी को अंदर लिया, और फिर यहां नहीं छोड़ना है, हमको थोड़ा दाएं बाएं करके इधर छोड़ देना है सांस को, बस इतना ही करना है। उसके बाद इसको मोड़ना है, इसको जला देना है, बस। क्लियर? अब यदि कोई निगेटिव विश है, अब नेगेटिव विश कैसे होगी? किसी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है ना, तो मेरा स्वास्थ्य अच्छा, ये भी नहीं होगी। कोई और निगेटिव सोचते हैं, कोई अच्छी सी मतलब जिसमें आपको लग रहा है कि ये चीज मेरे से दूर, हाँ मेरा कर्जा है, कर्जा उतर रहा है,
तो निगेटिव है ना, कर्जा नहीं चाहिए हमको अब, तो हमको फिर सांस को यहीं छोड़ना है और इसको भी जला देना है। तो ये पूर्णिमा के दिन आप इसको करके देखिए। मैं फिर से बार बार कहूंगी, करके देखिए, मेरे ऊपर पूरी तरह से विश्वास मत कीजिए। आप जब आपके अनुभव जो कहेंगे वो बल्कि आप शेयर कीजिए, फिर उसके बाद में नहीं हुआ तो बताइए कि नहीं ये कोई फायदे की चीज नहीं, और हुआ तो भी बताइए कि ये फायदे की चीज है। लेकिन जब तक हम करेंगे नहीं तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि ये चीजें पूरी होती है या नहीं होती। तो ये एक्टिविटी थी एक छोटी सी। और पूर्णिमा को सबसे पॉजिटिव एनर्जी होती है चंद्रमा की। हम जितने, आप सबके हाथों में, कितने लोगों के हाथों में जेम स्टोन्स है, नग कितने लोगों ने पहने? मैम मैंने पहना। मैंने, है ना। तो ये नग जो होते हैं, या हमारे घर में कुछ ऐसा सामान होता है जो एनर्जी देने के लिए हम ला के रखते हैं। जैसे यदि कोई वास्तु को मानता है तो कोई पेंटिंग होती है जो जिसमें झरना बता होता है। जैसे हम अपने घर में कछुआ रखते हैं, जैसे हम अपने घर में कभी कभी हिरण रखते हैं, बहुत सारे लोगों 7 हॉर्सेस रखते हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें होती है रखते हैं। हम ये पहनते हैं, कुछ लोग ऐसे ब्रेसलेट्स पहनते होंगे, ये इस तरीके से ब्रेसलेट्स पहनते होंगे। ये सब को अभी आप लेकर एक कांच के पात्र में हो तो कांच के पात्र में, ना हो तो जिसमें भी हो, चंद्रमा के प्रकाश में रात भर के लिए रख दीजिए और हर पूर्णिमा को रखिए। तो ये चार्ज हो जाता है और अगले 15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए बहुत अच्छे से चार्ज होता है। क्योंकि ये जो हम ये पहनते हैं, ये सब चीजें जो पहनते हैं, ये निगेटिव होता रहता है, ये हमारे साथ कंटिन्यूअस है और हमारे साथ पॉजिटिव निगेटिव थॉट चलते रहते हैं, है ना। तो ये पूरी निगेटिविटी को एब्जॉर्व करता है। तो ये हर दिन, जैसे हमें नहाना जरूरी है, जैसे हमें अपने घर में झाड़ू लगाना जरूरी है, वैसे हमारे जो जेम्स स्टोन होते हैं इसको भी रोज क्लीन करना जरूरी होता है। तो इसके बहुत सारे तरीके, एंजल के तरीके भी, एंजल से बोलकर भी हम इसको क्लीन कर सकते हैं। हमने इसको लिया, ये एंजल से, ऐसे तो बहुत सारे तरीके, मैं आज एंजल के ही तरीके बताऊंगी। ये हमने लिया और हमने इसको कहा कि आर्च एंजल माइकल, ये निगेटिविटी को भी दूर करता है, और एक होती है आर्च एंजल जोफेल। 2 एंजल्स होती हैं जो निगेटिविटी को दूर करते हैं। हमने इसको कहा, हाथ में लिया, हमने कहा आर्च एंजल माइकल, आर्च एंजल जोफेल, प्लीज कम प्लीज कम प्लीज कम, आप आइए और इसको, इसकी निगेटिविटी को दूर कीजिए। और इसको बस विजुअलाइज करते रहिए कि इसकी निगेटिविटी दूर हो रही है। और कुछ नहीं तो जो धूप बत्ती होती है, धूप बत्ती से इसको निगेट ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया। उस समय भी हमने बोला आर्चेंजल माइकल, इसकी निगेटिविटी को दूर कर दीजिए, इसकी निगेटिविटी 7 टाइम्स बोला और रख दिया, ये चार्ज हो जाएगा। तो जो आप पहनते हैं, हमें जाने अनजाने हम लोग चीजें तो बहुत करते हैं, लेकिन हमें उसके पूरे लाभ नहीं मिलते क्योंकि हमको उसकी पूरी विधियां नहीं मालूम होती है। तो इस तरीके से यदि हमको इसकी विधि मालूम होगी तो हम इससे फायदा उठा सकते हैं। और ये सब नहीं कर सकते, रोज रोज नहीं कर सकते, वैसे तो रोज क्लीन करना चाहिए, पर नहीं कर सकते कोई बात नहीं। आज पूर्णिमा का दिन है, कल भी पूर्णिमा है, यानी 2-2 दिन आजकल पूर्णिमा जैसे आ रही है, तो आप पूर्णिमा के चांद में इसको रख दीजिए, तो ये सब चीजें क्लीन हो जाती, ये जरूर करिएगा। और यदि हो सके तो पूर्णिमा के प्रकाश में, माने चंद्रमा के प्रकाश में 5 से 7 मिनट, 10 मिनट, फिर आपकी जितनी श्रद्धा भक्ति हो, आप छत पे, आपके घर में चंद्रमा दिख रहा होगा, आपके घर के आंगन के बाहर चंद्रमा दिख रहा होगा, 5 मिनट के लिए खड़े हो जाइए, चंद्रमा की एनर्जी लीजिए। आपके शरीर के भी निगेटिविटी दूर होती है। निगेटिविटी का मतलब बीमारियां भी होती हैं, बीमारी कोई अलग चीज नहीं, बीमारी भी निगेटिविटी होती है। तो ये चंद्रमा के प्रकाश का पावर है। और सूर्य के लिए तो कहा ही जाता है कि सूर्य के सवेरे के समय सूर्य की एनर्जी में खड़े होना चाहिए, सूर्य की तरफ मुंह करके, सूर्य की तरफ पीठ करके कभी नहीं खड़े होना चाहिए। ये कुछ चीजें हैं, ये अलग अलग कोर्स के पार्ट हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम जब यहाँ बैठते हैं तो कुछ चीजें हमारे साथ हमको मिलती रहनी चाहिए, इसलिए मैं दे देती हूँ इस कोर्स में, इस वेबिनार के माध्यम से। तो आप लोग करके देखिए। और चूंकि आज पूर्णिमा है तो एक मेडिटेशन बनता है, और मैं आप लोगों के लिए मेडिटेशन लेके आई पूर्णिमा वाला। तो आप लोग तैयार है मेडिटेशन के लिए? तैयार है? वैसे मुझे कैसे समझेगा कि सब तैयार है? मुझे एक ही हाथ दिखाई दिया अभी तक तैयारी का, 2 हाथ। लिख के बताइए, जो लोग कैमरा नहीं खोल सकते वो कम से कम लिख के बताइए कि आप लोग मेडिटेशन के लिए तैयार, वरना मैं नहीं कराऊंगी मेडिटेशन। यदि तैयार होंगे तो ही कराऊंगी। शशि जी तैयार हैं? आनंद जी तैयार हैं? ओके।
विपुल जी तैयार, चलो सब लोग तैयार हैं तो हम लोग करते हैं। 15 मिनट के आसपास का हमारा मेडिटेशन होगा, और आज बहुत दिल से कीजिए और एक अच्छी सी विश लेके दिमाग में बैठ जाइए। पहले सोच लीजिए कि आपके दिमाग में कोई विश है, और यदि आप इसको टेस्टिंग के इस पे लेते हैं, वैसे तो टेस्टिंग पे लेना नहीं चाहिए सब चीजों को, लेकिन फिर भी एक सोच लीजिए कि हाँ ये चीजें मेरी पूरी हो रही हैं, या ये चीजें मुझे मिल गई हैं। ऐसा कुछ सोचिए आप अपने लिए, जो भी कुछ हो। स्वास्थ्य के लिए सोच सकते हैं, रिलेशन के लिए सोच सकते हैं, और यदि मुझे बता दे तो मैं उस एंजल का नाम भी बता सकती हूँ आप लोगों को, है ना। तो हम लोग अपना 7 चक्रा को करते हैं। 7 चक्रा हमारे जो शरीर में होता है, आपको मालूम है रीढ़ की जो हड्डी होती है हमारी, वहाँ हमारे चक्र होते हैं, और ये जो हमारे चक्र होते हैं यही हमारे पूरे बॉडी को गवर्न करते हैं। प्राणिक हीलर इस 11 चक्रा पे काम करते हैं, सामान्य हीलर इस पे 7 चक्रा कहते हैं। वैसे 108 के आसपास हमारे शरीर में चक्रा है, पर मेन 7 होते हैं। पूरे शरीर को अगर हमारा चक्रा बैलेंस है तो ही हमारा शरीर बैलेंस है, वरना हमारा शरीर बैलेंस होता ही नहीं। और ये एलोपैथी में ये ट्रीटमेंट, इस तरह के ट्रीटमेंट की कभी बात नहीं होती। मैं आपको ये भी बता दूं, ओरा जो होता है, हमारा ओरा जो होता है, उसमें बीमारियां 6 महीने पहले से आना शुरू हो जाती है, और हमें 6 महीने बाद दिखाई देती है। कैसे, ये पूरा ओरा वाले चैप्टर में खूब अच्छे से डिटेल में बताया जाता है। तो अगर आप अपने बॉडी की हीलिंग लगातार करते हैं तो ये मान के चलिए आप स्वस्थ रह सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि मैंने 1.5-2 साल से अपनी गोलियों पे पूरी तरह से अपने को गोली मुक्त शरीर बनाया है। मैं भी बीपी की पेशेंट हूँ, बीपी की दवाई हूं नहीं थी। तो ऐसे हम अपने दवाइयों से अपने आप को मुक्त रख सकते हैं यदि हम मेडिटेशन करते हैं तो। और मेडिटेशन का मतलब सबसे ज्यादा अच्छा होता है कि हम अपने 7 चक्रा को बैलेंस करें। जिस दिन हमारे, क्योंकि पूरी बॉडी को, जैसे रूट चक्रा की बात करते हैं, सबसे पहला जो नीचे से शुरू करें, रीढ़ की हड्डी जहां सबसे खत्म होती है नीचे में, वहां जो टेल बोन होती है हमारी, उसके टिप पे जो एक चक्र होता है उसका नाम होता है मूलाधार चक्र या रूट चक्र। उसके ठीक थोड़ा ऊपर नाभि से 2 उंगल नीचे रीढ़ की हड्डी पे एक चक्र होता है, उसका नाम है स्वादिष्ठान चक्र या सैक्राल चक्र। फिर नाभि से 2 उंगल ऊपर, और जहाँ ये रिब होती है हमारी, पसलियां जहाँ जुड़ती है, वहां पर जो चक्र होता है वो चक्र होता है हमारा मणिपुर चक्र या सोलार प्लेक्सस चक्र। हार्ट के पास रीढ़ की हड्डी में जो चक्र होता है उसको कहते हैं हार्ट चक्र या अनाहता चक्र। उसके बाद होता है हमारे गले के पास में, रीढ़ की हड्डी से यहाँ गले के पास में, इसको कहते हैं थ्रोट चक्र या विशुद्धि चक्र। फिर हमारा यहाँ एक चक्र होता है जिसको हम कहते हैं आज्ञा चक्र या थर्ड आई चक्र, और यहाँ होता है, यहाँ टच नहीं होता, यहाँ ऊपर होता है, इसको कहते हैं क्राउन चक्र। इस तरीके से हमारे 7 चक्र हमारे पूरे बॉडी को गवर्न करते हैं। ये चक्र गड़बड़ होता है तो उसी शरीर के उसी भाग में, उसी अंग में बीमारियां आती है। यदि किसी के शरीर में हड्डियों से रिलेटेड बीमारी है तो आपका रूट चक्र गड़बड़ है। किसी किसी का माइग्रेन हो रहा है तो आपका आज्ञा चक्र बीमारी। यदि पेट की बीमारी है तो सोलर प्लेक्सस। ऐसे पूरे एक एक अंग एक एक चक्र के द्वारा गवर्न होता है। इसलिए कहते हैं कि हमारे शरीर का 7 चक्र बैलेंस रहना चाहिए, और 7 चक्र बैलेंस करने के लिए कोई दवाई नहीं है, केवल मेडिटेशन। तो मेडिटेशन आप करते हैं तो आपका जो 7 चक्र बैलेंस तो उसके अंदर आने वाले पूरे अंग बैलेंस, तो बीमारियां कहाँ आएंगी। फिर आप पॉजिटिव भी रहोगे, फिर आपको छोटी छोटी बातों से इफेक्ट नहीं होगा, आप इमोशनल बैलेंस रहोगे। तो चलिए चलते हैं हम मेडिटेशन की ओर। हाँ, फिर से रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी। यदि आप नीचे जमीन पे बैठ के कर रहे हैं तो सुखासन में बैठ सकते हैं, सबसे अच्छा आसन कहलाता है। नहीं बैठ सकते तो कोई टेंशन की बात नहीं, आप नीचे बैठ सकते हैं, लेकिन जमीन पे आपके पैर टच होना चाहिए। फिर आपके जमीन के अंदर से आपके शरीर में एनर्जी आना चाहिए। ठीक है, गर्दन सीधी, हाथ रिसीविंग पोजीशन में, आंखें बंद। आंख बंद कीजिए, एक लंबी गहरी सांस लीजिए, सांस को होल्ड कीजिए, धीरे धीरे सांस को छोड़ दीजिए। ब्रीद इन, होल्ड, ब्रीद आउट। ब्रीद इन,
होल्ड, ब्रीद आउट। एक बार और, ब्रीद इन, लंबी गहरी सांस लीजिए, होल्ड, धीरे धीरे छोड़ दीजिए। एक और बार लंबी गहरी सांस। सोचिए पूरी पॉजिटिविटी आपके शरीर के अंदर जा रही है। होल्ड कीजिए पॉजिटिविटी को, शरीर के अंदर की सारी निगेटिविटी सांस छोड़िए उसके साथ निकल रही है। एक और लंबी गहरी सांस, पूरी पॉजिटिविटी अंदर जा रही है। होल्ड, सांस को छोड़ दीजिए। विजुलाइज कीजिए कि आप समुद्र के किनारे बैठे, आपके पैर समुद्र के पानी को टच कर रहे हैं। ठंडी ठंडी समुद्र की पानी की लहरें आपके पैरों को छूते जा रही है। कुछ लहरें, कुछ पानी की छींटे आपके चेहरे पे पड़ रहे हैं। आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है। आकाश में पूरा चंद्रमा अपनी रोशनी फैला रहा है। चंद्रमा की रोशनी को देखते रहिए। शीतल रोशनी पूरे जहां में फैली है। ये रोशनी आपके शरीर में आ रही है। चंद्रमा की शीतल रोशनी से आपका शरीर और आपके आसपास का वातावरण हील हो रहा है। महसूस कीजिए इस एनर्जी को, इस पावरफुल एनर्जी को अनुभव करते रहिए। आर्च एंजल हेनियल को हम प्रेयर करते हैं, उन्हें बुलाते हैं। आर्च एंजल हेनियल, प्लीज कम, प्लीज कम, प्लीज कम। आप आइए और पूरे वातावरण को एनर्जाइज करिए। आप आइए, अपने साथ सारे एंजल्स को लेकर आइए। थैंक यू आर्च एंजल हेनियल। मुझे पूरा विश्वास है आप यहीं पर हैं, यहीं पर मेरे पास में हैं, मेरे साथ में हैं। आर्चएंजल हेनियल की एनर्जी को महसूस करते रहिए। आर्चएंजल यूरियल, प्लीज कम, प्लीज कम, प्लीज कम। आप आइए और मेरा रूट चक्रा हील करने में मेरी मदद कीजिए। आर्चएंजल यूरियल, थैंक यू। मुझे पूरा विश्वास है आप मेरे साथ हैं, मेरी मदद कर रहे हैं, मेरा रूट चक्रा हील करने में मेरी मदद कर रहे हैं। मदर अर्थ की एनर्जी को ऊपर चढ़ते हुए अनुभव कीजिए आपके पैरों से रूट चक्रा में। देखिए कैसे जमीन से उठकर मदर अर्थ की, धरती माँ की एनर्जी पैरों से होते हुए आपके रूट चक्रा में पहुंच चुकी है। लाल रंग की एनर्जी को यहाँ पर विजुलाइज कीजिए। रूट चक्रा का रंग लाल होता है। रूट चक्रा हमारे शरीर में हमारी मटेरियलिस्टिक चीजों के लिए जिम्मेदार होता है। हमें घर, गाड़ी, घोड़ा, बंगला और जो कुछ भी चाहिए वो रूट चक्रा के बैलेंस होने से मिलता है। ये रूट चक्रा हमारे हड्डियों के लिए जिम्मेदार चक्रा है।
ये रूट चक्र हमारे मसल्स के लिए जिम्मेदार है। ये रूट चक्र हमारे ब्लड के लिए जिम्मेदार है। ये चक्र बैलेंस है तो हमारी हड्डियां, हमारा ब्लड, हमारी मसल्स सब बैलेंस रहता है। रूट चक्र का बीज मंत्र है लम। हम इस बीज मंत्र को विजुअलाइज करेंगे अपने रूट चक्र पे। रूट चक्र यानी कि टेल बोन, रीढ़ की हड्डी का सबसे निचला भाग, जेंट्स के सेक्स ऑर्गन का सबसे एंड पार्ट। लम 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 थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आर्चएंजल यूरियल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपने हम सब का रूट चक्र हील करने में हमारी हेल्प की। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपनी ये एनर्जी को, मदर अर्थ की एनर्जी को रूट चक्र से ऊपर उठते हुए देखिए। देखिए वो आपके सैक्रल चक्र यानी कि स्वादिष्ठान चक्र में पहुंच चुकी है। यहाँ पर ऑरेंज कलर की एनर्जी है। ऑरेंज कलर को विजुअलाइज कीजिए। सैक्रल चक्र आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए जिम्मेदार होता है। इसको सेक्स चक्र भी कहते हैं। ये भावनात्मक बातों का केंद्र होता है। ये जल तत्व से संबंधित होता है। इस चक्र के बैलेंस न रहने से किडनी, यूरेथ्रा, यूट्रस, वेजाइना, टेस्टिस, ओवरी से संबंधित रोग होते हैं। इस चक्र के बैलेंस रहने से ये सब ऑर्गन्स बैलेंस अच्छे तरीके से काम करते हैं। आर्चएंजल गैब्रियल, प्लीज कम, प्लीज कम, प्लीज कम। आप आइए और हम सबका सैक्रल चक्र हील करने में मदद कीजिए। सभी लोग ऑरेंज कलर को विजुअलाइज करेंगे वहां पर, नाभि से 2 उंगल नीचे रीढ़ की हड्डी पर। और इसका बीज मंत्र है वम। इस बीज मंत्र की सहायता से अपना अपना सैक्रल चक्र हील करेंगे। चंद्रमा की रोशनी यहाँ पड़ रही है और ये चक्र हील हो रहा है। वम। 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 थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू आर्चएंजल गैब्रियल। आपने मेरा सैक्रल चक्र हील करने में मेरी मदद की। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। मदर अर्थ की एनर्जी रूट चक्र से सैक्रल चक्र और सैक्रल चक्र से सोलर प्लेक्सस चक्र यानी कि मणिपुर चक्र में आते हुए अनुभव कीजिए। ये एनर्जी सोलर प्लेक्सस चक्र में पहुंच गई है। अब हम इन्वॉक करेंगे आर्च एंजल जोफेल को। आर्च एंजल जोफेल, प्लीज कम, प्लीज कम, प्लीज कम। आप आइए और मेरा मणिपुर चक्र हील करने में मेरी मदद कीजिए। मणिपुर चक्र
पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम को कवर करता है। यहाँ से 72,000 नाड़ियां निकलती हैं। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, सारी नाड़ियां यहीं से काम करती हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत आने वाले सारे ऑर्गन, पेनक्रियास, स्प्लीन, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, सारे अंग यहीं से गवर्न होते हैं। आर्चएंजल जोफेल को इन्वॉक करेंगे और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा मणिपुर चक्र हील करने में हमारी मदद करें। यहाँ का बीज मंत्र है रम रम। सब अपना ध्यान सोलर फ्लेक्सस चक्र यानी कि मणिपुर चक्र पर ले जाएंगे, नाभि से 2 इंच ऊपर। यहाँ पर येलो कलर है, येलो कलर को विजुलाइज कीजिए। रम रम रम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आर्चएंजल जोफेल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरा मणिपुर चक्र हील करने में मेरी मदद की। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपना पूरा ध्यान अपना हृदय चक्र यानी कि अनाहत चक्र पे लेके जाएंगे। मदर अर्थ की एनर्जी आपकी और चक्रों से होते हुए अनाहत चक्र पे पहुंच चुकी है। ग्रीन कलर की एनर्जी को यहाँ विजुलाइज करेंगे। यहाँ की एंजल है आर्च एंजल राफाएल। आर्च एंजल राफाएल को हम इन्वॉक करते हैं। यहाँ का बीज मंत्र यम है। हार्ट चक्र बैलेंसिंग चक्र है। 3 चक्र शरीर में नीचे और 3 चक्र इसके ऊपर है। ये अनकंडीशनल लव के लिए जिम्मेदार चक्र है, सबसे महत्वपूर्ण चक्र है। सारी भावनाएं हमारी यहीं से बनती हैं। यहाँ का बीज मंत्र यम, रंग हरा। तो हरे रंग को विजुलाइज कीजिए और यम मंत्र के साथ में इस चक्र को हील करते हैं। यम यम थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू आर्चनील रफाएल। आपने मेरा और हम सबका अनाहत चक्र हील करने में मदद की। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपना सारा ध्यान विशुद्धि चक्र पर यानी कि थ्रोट चक्र पर लेके जाएंगे, जो आपके गले के पास में है। थ्रोट चक्र आपकी श्वास नलिका पे, आपके गले पे कंट्रोल करता है, आपके आवाज पे कंट्रोल करता है। जिसका ये चक्र बैलेंस नहीं होता, उससे बात करने में झिझक होती है, कॉन्फिडेंस नहीं रहता। जिसका ये चक्र बहुत अच्छा होता है, वो बच्चे में कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहता है बोलने का, उनके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं, वो अच्छे राइटर हो सकते हैं। विशुद्धि चक्र का रंग स्काई ब्लू है और बीज मंत्र हम है। आर्चएंजल माइकल, प्लीज कम, प्लीज कम, प्लीज कम। आप आइए और हम सबका थ्रोट चक्र हील करने में मदद कीजिए। हम सबका थ्रोट चक्र हील हो रहा है। हम 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 थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड आर्चनील।
माइकल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपना सारा ध्यान आज्ञा चक्र पे दोनों भौं के बीच में लेके जाएंगे। यह हमारा आज्ञा चक्र होता है, थर्ड आई चक्र। और यहाँ पर हम एंजल को बुलाएंगे, आर्च एंजल रेजियल, आर्च एंजल रेजियल। और यहाँ का बीज मंत्र है अ उ ओम, अ उ ओम। नॉक करते हैं और मेडिटेट करते हैं अपने आज्ञा चक्र को। आर्च एंजल रेजियल, प्लीज कम, प्लीज कम, प्लीज कम। आप आए और हमारा आज्ञा चक्र हील करने में मदद कीजिए। हमारा मस्तिष्क, हमारी आंख, हमारी नाक, कान, मुंह, सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से हील हो रहा है। यहाँ का बीज मंत्र अ उ ओम हम दोहराते हैं। अ थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू आर्शनील रेजियल, थैंक यू। आपने यहाँ का रंग इंडिगो कलर था। आपने हमारा थर्ड आई चक्र हील करने में हमारी मदद की। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपना पूरा ध्यान सिर से 3 इंच ऊपर ले जाइए, जहां आपका क्राउन चक्र है। क्राउन चक्र जहां से आत्मा प्रवेश करती है, जहां से आत्मा निकल जाती है। ये चक्र वो है जो हमें ईश्वर के साथ अलाइन कराता है, ईश्वर के साथ कनेक्ट कराता है। हमारी एंजिल हमें यहीं से जोड़ने का काम करती है। इसका बीज मंत्र है ओम। ओम की एनर्जी को यहाँ महसूस कीजिए। ओम बीज मंत्र से हम क्राउन चक्र को हील करते हैं। ओ पर्पल कलर की एनर्जी को महसूस कीजिए। ओ ओ थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आर्चएंजल यूरियल, आर्चएंजल गैब्रियल, आर्चएंजल जोफेल, आर्चएंजल रफाएल, आर्चएंजल माइकल, आर्चएंजल रेजियल, आर्चएंजल जडकिल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपने हमारा रूट चक्र हील करने में मदद की। विजुलाइज करिए कि समुद्र की लहरें आपके पैरों को टच करते जा रही है। आपका पूरा शरीर चंद्रमा की पावरफुल एनर्जी से भर चुका है। आप पूरी तरह से एनर्जाइज हो चुके हैं। आपके 7 चक्रा हील हो चुके हैं। आपके पूरे न्यूरॉन्स में पॉजिटिव एनर्जी भर चुकी है। महसूस करते रहिए, अपने वाइब्रेशंस को देखिए, शरीर में बहते हुए एनर्जी को देखिए। कुछ सेकंड्स इसी एनर्जी में रहिए। धीरे धीरे अपने वापस स्थिति में लौटिए। दोनों हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और धीरे से अपना समय लेते हुए स्माइल के साथ अपने आंखों को खोलेंगे।
कि आज का ये मेडिटेशन था। यही चीज आप 2 मिनट के लिए जाके चंद्रमा के प्रकाश में करेंगे तो और पावरफुल हो जाएंगे, क्योंकि चंद्रमा की सीधी एनर्जी आज हमको मिलती है। तो मैं लोगों को शुभकामनाएं देती हूँ, और अभी जो मैंने आप लोगों को एक एयर एलिमेंट वाली विश बोली, आप वो भी कर सकते हैं। अब लास्ट एक छोटी सी प्रेयर आप लोगों के लिए, क्योंकि पूर्णिमा का दिन है तो प्रेयर हमें करनी चाहिए। आप हाथों को इस तरीके से अपने छाती के पास रख सकते हैं ताकि प्रेयर का पूरा पूरा लाभ मिले, और आप बस सुनने का काम कीजिए और उसको अंतर्ग्रहण कीजिए उस चीज को। मैं रागिनी उपलोकपाल मैं रागिनी उपलोकपाल सभी के लिए शुभकामनाओं की प्रार्थना करती हूँ, और हमेशा इन एंजल से दुआ करती हूँ कि वे आपको अपनी नर्म हथेली पर रखकर आपको सुरक्षा प्रदान करें। सूरज की पहली किरण आपका स्वागत करे, आप अपने जीवन की उच्चतम शिखर पर पहुंचे, आपके चेहरे पर सदा यूं ही मुस्कुराहट बनी रहे, आपके बच्चे, आपका परिवार, आप सब स्वस्थ रहें, हमेशा सेहतमंद रहें, आप दिन दुनी रात चौगनी उन्नति करें, प्रकृति आपको हमेशा मीठा पानी दे, शीतल हवा दे, आपके बाग यूं ही फलदार रहें। इन्हीं दुआओं के साथ फिर मिलेंगे। शुभ रात्रि।